हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता सीएससी वैली आज अपने सभी सीएससी वैली भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। अभी तक जैसा कि न्यूज़ चल रहा है कि सभी सीएससी केंद्रों पर डिजिटल कैडेट्स की भर्ती होने वाली है। ओवरऑल 20 लाख भर्ती होनी थी, जिसका पोर्टल ओपन हो गया है। सभी सीएससी वैली अब अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा जो भी आपके आवेदक हैं उनका आवेदन करके उन्हें डिजिटल कैडेट्स के रूप में अपने यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उन्हें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जाके होम डिलीवरी की सर्विस भी गांव में देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अब उस लाइव प्रोसेस की तरफ ले चल रहा हूं कि किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप हमारे सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में हमारा ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा हम आपको जस्ट बता रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा ये पोर्टल लॉगिन हो गया है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद हमें अपने सबसे नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में अकाउंट्स माई प्रोफाइल ऑपरेटर कैडेट्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो प्लस का निशान है यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू कैडेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम जिनका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका आधार नंबर, उनका पूरा नाम डालने के बाद में उनका डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर के बाद में मेल आईडी डालेंगे। फिर हम मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड करेंगे। ओटीपी जैसे ही आवेदक के पास जाएगा वो ओटीपी आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो कैंडिडेट बिलोंग करता है वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेंगे। उनके पास स्मार्टफोन है या बेसिक फ़ोन है ये आपको चूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ हमने स्मार्टफोन पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाला ऑप्शन अभी शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई नहीं किया है। आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप सबमिट करेंगे और उस आदमी का पूरा डिटेल फिल हो जाएगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद में हमने नाम डाल दिया। इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मेल फीमेल मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या ना भी डालें। डालने के बाद में हम सेंड करेंगे और ओटीपी हमारे जो हमने नंबर डाला है उस नंबर पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को आप यहाँ डाल के वेरीफाई करेंगे। हमने जो ओटीपी आई है वो ओटीपी यहाँ पे डाल दिया, वैलिडेट कर दिया। नेक्स्ट हमने चूज कर लिया कि फ़ोन कौन सा है। हमने स्मार्टफोन ले लिया और स्मार्टफोन लेने के बाद में हम सबसे नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने चूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये डिवाइस पूछ रहा है, हमने यहाँ पे स्मार्टफोन ले लिया और सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे डिटेल शो करने लगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक्टिव स्टेटस में एक्टिव दिखाने लगा। इसी तरीके से हम सभी 5 डिजिटल कैडेट्स का आवेदन करेंगे। यदि आप किसी को हटाना चाहते हैं तो डिलीट, यदि डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, और कोई डिटेल्स मिस हो गया है तो अपडेट यहाँ भी कर सकते हैं। ये था मित्रों प्रोसेस कि हम किस तरीके से अपने डिजिटल कैडेट्स वॉलंटियर की
रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कुछ एमसीक्यू हैं, प्रश्नोत्तर हैं जो हमारे बेली साथी के लिए है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ सबसे पहला है, कौन बन सकता है सीएससी डिजिटल कैडेट्स। भारत का कोई भी नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सीएससी डिजिटल कैडेट्स डिजिटल सेवा के कार्य के बारे में जानकारी रखता हो, कुछ उसे डिजिटल नॉलेज भी हो, और वो लोगों को डिजिटल कैसे बनाना है इस प्रक्रिया को भी जानता हो। सीएससी डिजिटल कैडेट रिक्वायरमेंट के तहत अपना आवेदन अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के माध्यम से वो कर सकता है। सीएससी डिजिटल कैडेट्स योजना क्या है। सीएससी डिजिटल कैडेट्स योजना सीएससी की 11वीं स्थापना दिवस पर शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसमें सीएससी के द्वारा कैडेट्स की नियुक्ति कर इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, सीएससी डिजिटल कैडेट्स की कमाई क्या होगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी, किस तरीके से पैसा मिलेगा, पैसा हमें मंथली मिलेगा या काम के हिसाब से मिलेगा। उस पर ये आपका आंसर है, सीएससी डिजिटल कैडेट्स की अगर सैलरी की बात की जाए तो इसके ऊपर अभी सीएससी के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हम आपको बताएंगे भी। और जहाँ तक अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो भी जितना डिजिटल कैडेट्स काम करेगा उसको इंसेंटिव के हिसाब से उसे पैसा दिया जाएगा, ये काम के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। नेक्स्ट है, क्या सीएससी डिजिटल कैडेट्स बनने के बाद काम छोड़ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर आप किसी कैडेट्स को अपने यहाँ रखते हैं और अगर वो काम नहीं करना चाहता है या उसकी एक्टिविटी खराब है तो आप उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं या वो स्वयं से भी कार्य को छोड़ सकता है। क्या बाद में किसी और को नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सीएससी डिजिटल कैडेट्स के काम को नहीं करना चाहता है, वह अपनी इच्छा या सीएससी बेली किसी कारण से उसकी आईडी बंद कर देता है तो उसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति आवेदन कर सकता है और उसे सीएससी डिजिटल कैडेट्स के रूप में रखा जा सकता है। सीएससी डिजिटल कैडेट्स का मुख्य रूप से क्या काम रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखेंगे क्या है। सीएससी डिजिटल कैडेट्स का मुख्य रूप से काम सीएससी की सेवाओं की होम डिलीवरी करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे सीएससी में लगभग 400 से ज़्यादा सर्विसेज हैं जो G2C, B2C, ई स्टोर, ऐसे कई सारे सर्विसेज चलते हैं। उन्हीं सर्विस को होम डिलीवरी डोर स्टेप प्रोवाइड कराना है। यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड है तो आप उसको प्रोडक्ट का काम दे सकते हैं। यदि कोई बैंकिंग से रिलेटेड है तो आप डीजीपे का काम दे सकते हैं। यदि कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप उसे एजुकेशन का काम या सर्वे का काम दे सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके डिजिटल कैडेट्स रहेंगे उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके रुचि के हिसाब से आप उनको काम दे सकते हैं। मुफ्त में दी जाएगी ट्रेनिंग। जी हाँ, सीएससी बेली की ओर से नियुक्त किए जाने वाले जितने भी डिजिटल कैडेट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट हमारी सीएससी डिपार्टमेंट कराएगी और ट्रेनिंग तथा स्किल डेवलपमेंट का जितना भी खर्च आता है वो सीएससी स्वयं वहन करेगी। पूरे देश के डिजिटल कैडेट्स की सीएससी की ओर से टी शर्ट और कैप भी दिया जाएगा ताकि हमारे जितने भी डिजिटल कैडेट्स हैं इनकी एक अलग पहचान हो। मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए ताकि सीएससी की आने वाली हर अपडेट हम आपको तुरंत पहुंचाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।